तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, आत्मा होती है या नहीं होती हैं। चलो आज हम इस कहानी के थ्रू जानते हैं कि आत्मा सच में होती है या नहीं होती हैं। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्माएं होती हैं या नहीं होती। ये तो बस वही बता सकता है जिसने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो। वैसे आम तौर पर लोगों का यही मानना होता है कि भूत नहीं होते हैं। तो चलो जानते हैं। ऐसी आज हम दो शॉर्ट स्टोरी के बारे में छानबीन करते हैं कि आत्माएं होती हैं या नहीं होती। कुछ समय पहले तक अमेरिका के न्यूपोर्ट की रहने वाली एक महिला को भी यही लगता था, लेकिन उसके 2 साल के बेटे ने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसने उसे आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने को मजबूर कर दिया। टिर्किया जॉर्डन नाम की महिला ने बताया कि उसके 2 वर्षीय बेटे लूका को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उनसे बात भी करता है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब लूका महज 2 साल का था। महिला ने बताया कि लूका को अचानक उसकी दादी दिखाई देने लगी, जबकि उनकी मौत तभी हो गई थी जब लूका 1.5 साल का था। इसके कुछ ही महीनों बाद अजीब सी हरकतें करने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि सुबह उसकी दादी ने उसे उठाया। ये सुनकर ट्रिकिया काफ़ी घबरा गई, क्योंकि वो वक्त था जब लूका अभी बोलना ही सीख रहा था और मुश्किल से ही वो 2-4 शब्द बोल पाता था। टिर्किया ने बताया कि उस घटना के कुछ दिनों बाद उसने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर तो महिला के रोंगटे ही खड़े हो गए और वो काफ़ी डर गई, क्योंकि लूका जिस गाने को गुनगुना रहा था वो उसकी दादी उसके पैदा होने से पहले गाया करती थी। एक और घटना का जिक्र करते हुए महिला ने बताया कि तब लूका 4 साल का हो चुका था और वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी बीच लूका ने एक घर के सामने कार रुकवा दी और कहने लगा कि इस घर में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी। लूका ने बताया कि मार्टिन अभी भी वहीं रहता है। ये सुनकर तो ट्रिकिया डर के मारे थर-थर कांपने लगी और उसने बिल्कुल भी देर ना करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से घर के आगे बढ़ा लिया। मार्टिन वाली घटना ने ट्रिकिया को अंदर से तोड़कर रख दिया था। हालांकि उसने इस सच्चाई को जानने के लिए जनगणना रिपोर्ट की जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, तो पता चला कि सच में मार्टिन की मौत आग लगने से हुई थी। ट्रिकिया बताती है कि अब उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लूका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना कोई शक्ति है। वो कहती है कि उन्हें अब भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनके बेटों को भी आत्माओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो क्या समझे आप इस स्टोरी से। चलो सेकंड पार्ट की स्टोरी स्टार्ट। हमारी सेकंड स्टोरी आती है जर्मनी से। जर्मनी में एक अजीबोगरीब घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया। यहाँ सुनसान इलाके में बने एक घर में एक महिला अपने बच्चों के साथ रहने गई थी। कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद कुछ ही दिनों में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं कि वह हैरान हो गई। आपको बता दें कि वहां रहने के अलावा महिला के पास दूसरा और कोई विकल्प भी नहीं था, लिहाजा उसने इसी घर में रहने का फैसला लिया। कुछ दिन बाद ही घर से अजीब तरह की आवाज़ें और आहटें आने लगीं। एक दिन पता नहीं कैसे अचानक मक्खियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घबराई महिला ने अपने साथ घट रही सारी घटना को पादरी को जाकर बताया। पादरी ने महिला की बात सुनने से पहले ही कह दिया कि उसे सब पता है। पादरी ने फिर महिला को बताया कि उस घर में 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा आत्माओं का डेरा है। पादरी की बात सुनते ही महिला ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। पादरी ने महिला को अस्पताल में पहुंचाया। हालांकि इलाज के बाद महिला अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर आपको कहीं घूमते हुए सुनसान जगह पर अचानक अजीब सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइए कि उस जगह पर आत्माओं का वास है। आपको वहाँ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ऐसी जगह से निकलने में ही भलाई है। तो कैसी लगी भाई स्टोरी।
ये एक फैक्ट थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। काफ़ी मेहनत करता हूं मैं